नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका बनाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक कपल इंक्रीज कर सकता है स्पर्म के एग से मिलने के चांसेस और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम पा सकता है। यह कहना गलत नहीं है कि किसी 6 लोगों में से किसी एक जन को इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का सामना करना पड़ता है और जिसमें से कि देखा गया है कि 40% इनफर्टिलिटी के कॉजेज में मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कम होना देखा गया है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है स्पर्म का एग से मिलना और फर्टिलाइजेशन होना। तो यदि स्पर्म एग से नहीं मिल पा रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, एम्ब्रियो नहीं बन सकता, इम्प्लांट नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। तो पहले जानते हैं कि क्या ऐसे कॉजेज हैं मेल में जो कि स्पर्म की गुणवत्ता को कम करते हैं। मेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पर्म का फंक्शन पे डिपेंड करती है और देखा गया है कि सबसे छोटे सेल्स जो ह्यूमन बॉडी के हैं वो है स्पर्म्स, जिनके अंदर हेड, बॉडी और टेल होता है। और देखा गया है कि बॉडी में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है और टेल में ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिसको हम प्रोपेलर कहते हैं, जो कि स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले ये जानते हैं कि स्पर्म जो है वो किस तरह से ट्रैवल करता है। मेल की टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं एपिडिडमिस में और स्पर्म की डक्ट के थ्रू ट्रैवल करते हुए ये फाइनली इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। यदि किसी पुरुष में इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं है तो उसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। और एजोस्पर्मिया 2 तरीके का है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, यानी कि या तो नली में कोई रुकावट है जिसके कारण से स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में देखा जाता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, यानी कि हार्मोनल या जेनेटिक कारण की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। यदि स्पर्म बन भी जाते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू ट्रैवल भी कर जाते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू रिलीज नहीं हो पाते, यानी कि इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, इन सब कारणों में भी समय पे स्पर्म डिलीवर नहीं होता और एग से नहीं मिल पाता। इसके अलावा वजाइना में पहुंचने के बाद क्या क्या बैरियर्स हैं स्पर्म के लिए एग तक पहुंचने के लिए। नेचुरल इंटरकोर्स के समय स्पर्म वजाइना के थ्रू नेविगेट करते हुए गर्भाशय के मुख तक पहुंचते हैं, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। वहाँ पे एक नेचुरल बैरियर है जिसको हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। सर्वाइकल म्यूकस को क्रॉस करने के बाद स्पर्म्स यूट्रस या यूट्राइन कैविटी फॉलोड बाय फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और फेलोपियन ट्यूब में वो एग से मिलते हैं, जहाँ की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यदि सर्वाइकल म्यूकस थिक है तो स्पर्म वजाइना से सर्विक्स तक नहीं पहुंच पाते, या उनकी क्वांटिटी कम है, स्पर्म का अमाउंट कम है या मोटिलिटी कम है, तो भी वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। ऑन एन एवरेज 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक इजैकुलेशन में, लेकिन सिर्फ 100 से 200 ही एग तक पहुंच पाते हैं। तो यदि स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जो टेल का पोर्शन होता है जिसको हम प्रोपेलर कहते हैं, यदि वो डिफेक्टिव है तो स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाती है। उसके अलावा यदि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो भी स्पर्म एग से नहीं मिल पाता। स्पर्म के हेड में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एग का प्रोटेक्टिव बैरियर ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और स्पर्म की बॉडी का जेनेटिक मटेरियल एग तक रिलीज करने में हेल्प करते हैं। यदि मॉर्फोलॉजी खराब है तो हो सकता है कि स्पर्म एग का प्रोटेक्टिव बैरियर ना तोड़ पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ऐसे केसेस के लिए ही रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की एडवांसमेंट की वजह से कपल्स को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम मिलता है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि IUI। IUI मदद करता है स्पर्म के ट्रैवलिंग डिस्टेंस को छोटा करके। इस प्रोसीजर में हस्बैंड का सीमेन लेकर कलेक्ट करके उसको वॉश करके स्पर्म्स को डायरेक्टली फीमेल के गर्भ में रख दिया जाता है फर्टाइल विंडो के समय या ओवुलेशन के समय। दूसरी है IVF में करने वाली प्रक्रिया ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिनमें IUI हेल्प नहीं कर पा रहा है, उन केसेस में हम IVF में ICSI के कॉम्बिनेशन के साथ स्पर्म को डायरेक्टली सिंगल एग में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाया जा सके। यदि किसी पुरुष के इजैकुलेशन में इश्यूज हैं तो डायरेक्टली टेस्टिस में से स्पर्म को सर्जिकल टेक्निक द्वारा एस्पिरेट कर लिया जाता है, यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन जिसको टेसा कहते हैं, या फिर परक्यूटेनियस एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन यानी कि पैसा। तो आप अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं यदि बहुत कम चांस है स्पर्म के एग से मिलने के। ट्रीटमेंट द्वारा ये चीजें संभव हो सकती हैं। यदि आपको कंसीव करने में तकलीफ आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डॉक्टरी सलाह से आप अपना प्रेगनेंसी की जर्नी को पा सकते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें।